नमस्कार दोस्तों, एसएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैथ की क्लास में पहला क्वेश्चन है, पहले 35 सम प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में दहाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। अब देखिए, पहली 35 सम प्राकृतिक, या तो हम लिखें 2, 4, फिर 6, फिर 8, इस तरीके से हम डाट 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 लिखते जाएं, 70 तक हो जाएंगी तो 35 संख्याएं हो जाएंगी ये, क्योंकि एक छोड़ के एक लिखेंगे सम में, सम संख्याएं तो 70 तक पहुंच जाएंगे। अब इनका हम गुणा करें, ये तो असंभव बात है परीक्षा के दौरान, तो हम क्या करेंगे, इसमें ट्रिक अपनाएंगे कि दहाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। दहाई के स्थान पर अंक के लिए एक तो संख्या हमारी 70 होगी, फिर इसमें 10 भी आएगा, और इसमें 10 के बाद हम 12, 13 जो भी आएगा, 12, 14, 16, 18, फिर 20 आएगा, यानी कि 70 तक 7 बार जीरो आएंगे, तो हमारे 7 तो जीरो पहले ही हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद हम बची हुई संख्याओं का गुणा करेंगे। ठीक है, 7 जीरो हमारे पहले, गुणा में क्या होता है, जीरो जुड़ जाता है, तो इसका मतलब दहाई का स्थान ये रहा, दहाई के स्थान पे जीरो होगा, सीधा ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा सही। कभी भी ऐसे सवाल को आप लगाने की कोशिश नहीं करेंगे, नहीं तो कभी नहीं लगा पाएंगे, पूरे पेपर के टाइम दे देंगे तब भी नहीं लगा पाएंगे। आप 2 से लिखेंगे और 70 तक सम संख्याएं लिखेंगे, फिर उनका गुणा करेंगे, बहुत समय लगेगा। सीधा सा ट्रिक है कि 35 तक हम 70 तक पहुंच जाएंगे, 2 से लिखेंगे, और गुणन में ये होता है, जैसे हमने गुणा किया 10, 30, 20, तो गुणा का ये नियम होता है कि 3 जीरो आ रहा है, 3 जीरो हम पहले रख लेंगे ऐसे करके। अब हम गुणा कर लेंगे, 1 3 3 और 3 दूनी 6, ये हमारा गुणा हो गया। तो वही होगा, जितनी बार इस संख्याओं जो हम लिखेंगे उनमें जीरो आएंगे, वो सब जीरो पहले रखेंगे। तो 10, एक जीरो 10 में आएगा, 20 में आएगा, 30 में आएगा, 40 में आएगा, 50 में, 60 में, 70 में, तो 7 जीरो हो जाएंगे। 7 जीरो को हम क्या करेंगे, पहले रख लेंगे, और वही 7 जीरो में से दहाई का अंक निकाल लेंगे हम। 7 जीरो हो गए तो इकाई, दहाई, दहाई का अंक भी ये रहा जीरो, और जब ये जीरो रहा तो आंसर हमारा जीरो चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 और 3, 2 और 200 के, सॉरी 3 और 200 के बीच 7 द्वारा विभाज्य कितनी प्राकृतिक संख्या हैं। वेरी इजी, 200 में हम 7 का भाग दे देंगे। ठीक है, 7 का भाग दे देंगे तो 7 दूने 14, 20 में से 6 बचे, यहाँ रख दिए, ये 60 हो गए। 60 हो गए तो 7 अट्ठे 56, 7 ने 63, ज़्यादा हो जाएंगे, 7 अट्ठे 56, 28 संख्याएँ ऐसी होंगी। ठीक है, 7 का भाग दे देंगे, सीधा सीधा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। 3 अंकों की कितनी संख्याएं जो 17 से विभाजित होती हैं। अब 3 अंकों की संख्याएं कितनी हैं, 3 अंकों की संख्याएं हैं 99 से 1000 के बीच की संख्याएं जो हैं वो सारी संख्याएं 3 अंकों की हैं। ठीक है, 99 में एक जोड़ दोगे 100 हो जाएगा, 1000 में एक घटा दोगे 999 रह जाएगा। इनका अगर हम अंतर करेंगे तो अंतर 1000 में से, इस 1000 में से ये 99 घटा देंगे तो हमारे पास संख्या आएगी 901। कितनी संख्या आएगी, 901। दोबारा देख लीजिए, काट पीट हो गई है कि 99 से 1000 तक के बीच की संख्याएं 3 अंकों की हैं, और इनका अगर हम अंतर निकालेंगे दोनों का, 1000, इस 1000 में से ये 99 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 901। इस 901 में 17 का भाग दे देंगे तो 17 3 17 चौकोर 17 पंजे 85, 5 बार ये गया भाग। अब 85, इस 90 में से 85 घटा दिए, एक बचा गया तो 51 हो गए, 17 3 51, 53 आंसर आ रहा हमारा, ऑप्शन नंबर 3 सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 52 से भाग दें, यदि किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 44 शेष बचता है, तो उस संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो ऐसे क्या बचेगा। ऐसे सवालों में इस 52 से कोई लेना देना नहीं, हम 44 लिख लेंगे और 44 में 13 से भाग दे देंगे, तो 13 3 39, और 39 में से 44 घटा दीजिए, 13 3 39 हुए हमारे, और इसमें से 44 घटाएंगे तो 44 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, हमारे पास 5 शेष बचेगा, ऑप्शन नंबर 4 सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या को 391 से भाग देने पर 58 शेष आता है, उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेष क्या आएगा। इसमें भी 58 से 17 को भाग दे दीजिए, 58 17 को भाग दीजिए, 17 से 58 को भाग दे दीजिए, 17 3 51, 7 बचेगा शेष, ऑप्शन नंबर 4 इसका भी सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंक की संख्या के अंकों के योग को 8 है, यदि
उससे संख्या से 36 घटाया जाए तो इसके अंक एक दूसरे से स्थान बदल लेते हैं, संख्या बताओ। इसके दो तरीके हैं लगाने के। पहला तरीका तो यही है कि हम इसको जो इसके जो क्रम बदला हुआ है उस क्रम के अनुसार हम इसको लिख लेंगे, और जब क्रम के अनुसार लिख लेंगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 अंकों की संख्या का योग 8 है, तो x प्लस वाई बराबर 8, और बदल देंगे स्थान तो ये हो जाएगा 10 वाई और प्लस x, और यदि उसे 36 नहीं 2 अंकों की संख्या का योग 8 है, यदि उस संख्या से 36 घटाया जाए तो एक अंक बदल जाता है। वेरी गुड। योग कितना है? 8 है, तो 8 लिख दिया, ये समीकरण हमारी 1 पड़ जाएगी। दूसरा, यदि उस संख्या से 36 घटाया जाए, अगर इस x प्लस वाई है, x प्लस वाई में से -36 कर दिया जाए तो ये क्रम बदल जाएगा। ऐसे करके ये सवाल बड़ा हो जाएगा, समीकरण बनेगी। ऐसे सवाल आप नहीं लगाएंगे। ठीक, इसको हम क्या लगाएंगे? इसको हम ऑप्शन वाले ट्रिक से लगाएंगे। 26 में से अगर 36 घटाते हैं तो 6 इधर तो 62 आना चाहिए, चूँकि 6 इधर हो जाना चाहिए, ये वाले 6 इधर, ये वाले 2 इधर हो जाना चाहिए, नहीं आ रहा है। 35 में से अगर हम घटा रहे हैं 36 तो एक ही बचता है माइनस का, वो भी। 53 में से घटा रहे हैं तब भी 53 के 35 नहीं हो रहे, क्रम नहीं उलट रहा। 62 में से अगर हम 36 घटा रहे हैं तो ये हमारा क्रम उलट जाएगा। 62 में 36 घटाइए, ये यहाँ बचे 6, यहाँ 5, तो 62 में से 36 अगर हम घटाएंगे तो 26 बच जाएंगे। 6 इधर आ गए, 2 इधर आ गए, 26 और 62 उल्टा है, इसमें 2 इकाई के स्थान पर है, इसमें 2 इधर आ गए, तो हमारा ऑप्शन क्या चला जाएगा? 4। दोबारा देख लीजिए, ऐसे सवालों में हम ऑप्शन से लगाएंगे। इसमें घटाएंगे तो 62 नहीं हो रहा है, इसमें घटाएंगे तो 35 की जगह 53 नहीं हो रहा, इसमें घटाएंगे 53 की जगह 35 नहीं हो रहा, इसमें अगर घटा देंगे तो 62 की जगह पर 26 हो रहा है हमारा। ठीक है, 36 को अगर इसमें से घटा रहा है 62 में से, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरात्मक श्रेणी का उदाहरण। हरात्मक श्रेणी बहुत सिंपल श्रेणी होती है। देखिए, जिनके हर समांतर हों, मतलब बराबर अंतर हो। ये ऑप्शन नंबर 2 देखिए, इसमें 1, फिर इसके बाद में 1/4, फिर इसके बाद में 1/7, फिर इसके बाद में 1/10। इनके हरों में सब में 3-3 का अंतर है। ठीक है, जो बराबर अंतर जिसमें हर में होगा वही हरात्मक श्रेणी होती है। नीचे एक और अगला क्वेश्चन, एक छात्र परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है। कितने? 4 अंक प्राप्त करता है, और प्रत्येक गलत उत्तर देने के लिए 2 अंक कट जाते हैं। वह कुल 40 प्रश्नों के उत्तर देता है और 100 अंक प्राप्त करता है। उसे कितने प्रश्नों का उत्तर दिया? देखिए, सवाल को गौर से देखिएगा, बड़ी सिंपल सवाल है, टफ नहीं है, कि 4 अंक कट जाते हैं उसके। ठीक है, और उसने 40 प्रश्नों का उत्तर दिया। पूछ रहा है कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया। हमने मान लिया कि उसने सही उत्तर जो दिया है, जो उसने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है वो x प्रश्न थे। कितने प्रश्न थे? x प्रश्न थे। ठीक है, और सही उत्तर के लिए उसे कितने अंक मिलते हैं? 4 अंक मिलते हैं। दिया है यहाँ पर ये 4 अंक मिलते हैं, तो इसमें 4 का गुणा कर रहे हैं। ठीक है, प्लस अब हमारे पास प्रश्न कितने बचे हैं? प्रश्न बचे हैं 40 माइनस x का तो सही दे दिया और टोटल आंसर दिया 40 प्रश्नों का, तो सही वाले घटा देंगे, गलत वाले बच गया 40 माइनस x। और इसमें उसने क्या किया? -2 हो गया, 2 अंक कट जाते हैं, तो -2 का हमने गुणा कर दिया। अब बराबर सबरे अंक कितने प्राप्त किए? 100। अब देख लीजिए 4x हमारे पास पहले से है, प्लस इस 40 में इस 2 का गुणा करेंगे, कितने हो गए? 80। लेकिन ये 2 माइनस के हैं, तो ये प्लस की जगह क्या हो गया? माइनस। अब इसके बाद में ये इन 2 का इसमें करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ये प्लस हो गया, प्लस 2x बराबर कितना हो गया? 100। अब देखिए हमारे पास संख्या पक्षांतर कर ली, ये वाले 80 माइनस के हैं और ये प्लस के, इधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 180 जुड़ जाएंगे। और ये वाले हमारे 4x और 2x, ये हो गए हमारे 6x। 6x बराबर 180 हमें मिल गया। ये वाला x बराबर क्या होगा? x बराबर 180/6, 6×3 = 18। 30 प्रश्न उसने सही किए। अब कुल प्रश्न कितने किए थे? 40, तो गलत कितने किए? 10। 10 ऑप्शन चला जाएगा सही। इसको एक और तरीके से लगाएंगे, वो तरीका देख लीजिए। ये हमारे पास 100 प्रश्न उसने उत्तर दिया, 40 प्रश्न जो है उसने उत्तर दिया, 100 अंक प्राप्त किए। ठीक है, उसे गलत के लिए 2 अंक कटते हैं और सही के लिए 4 अंक मिलते हैं। तो 4 और 2 का अंतर कितना है? 2। इन 2 को
इस 40 प्रश्नों का 2 में गुणा करके आ गया 80 और इस 80 को हम इस 100 में जोड़ देंगे तो ये हमारा आ गया 180। यानी जो कुल प्रश्न हैं उनका 2 गुना करके इसमें जोड़ देंगे कुल अंक में बटे ये जोड़ कैसे देंगे, 2 गुना क्यों करेंगे, 2 गुना इसलिए करेंगे कि गलत के लिए 2 अंक कटते हैं। अगर गलत के लिए 3 अंक कटते होते तो इसका 3 गुना करके जोड़ देते। गलत के लिए जितने अंक कट रहे हों उतने का गुणा कुल प्रश्नों में करके और कुल प्राप्तांकों में जोड़ देंगे। बटे में क्या करेंगे हम, बटे में इधर 4 अंक मिल रहे हैं और गलत के लिए कितने कट रहे हैं, 2 कट रहे हैं, तो इन 4 2 को जोड़ देंगे, कितने हो गए 6, 6 तियाँ 18, 30 सही आंसर दिए। 40 कुल दिए थे, 30 सही कर दिए तो 10 गलत कर दिए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सभा में 8 लोग उपस्थित हैं। कितने लोग उपस्थित हैं, 8 लोग उपस्थित थे। सभा के अंत में सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। सभा के अंत में कुल कितनी बार हाथ मिलाया, लोग कितने उपस्थित थे, 8। उसमें से एक आदमी हर आदमी से कितने बार हाथ मिलाएगा। आप 8 लोग बैठिए, आपके मिला करके 8 लोग हैं, आप कितने शेष लोगों से हाथ मिलाओगे, 7 लोगों से, आपको छोड़ के 7 लोग और हैं, और बटे 2 कर दीजिए। 2 चाकू 8 और 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 28 बार हाथ मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही चला जाएगा। जितने लोग बैठे हैं उनका गुणा उसमें से एक कम करके कर दीजिए और बटे 2 कर दीजिए। किन्हीं 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को उलट कर लिखने पर बनी संख्या का योगफल सदैव विभाजित होगा। कोई 2 संख्याएं हों और उनके अंकों को उलट कर लिखा जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए संख्या हमारे पास कितनी है, 61 है, और अंकों को उलट के हमने लिख दिया, इधर 16 लिख दिया। अब ये कितने हो गए, 6 1 7 और 6 1 7। अब ये किससे विभाजित होगा, सदैव 11 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, आप कहते हो साहब 7 से भी हो रहा है, देखिए सदैव शब्द लगा है। दूसरी देख लीजिए संख्या, कोई संख्या मान लीजिए हमने लिख दिया है 66, 66 और इधर भी 66 लिखेंगे उलट के तो 6 6 12 और 6 6 12 1 13। अब ये 11 से विभाजित हो रही है, 7 से नहीं हो रही। सभी संख्याएं जब भी लिखोगे हमेशा इकाई की दहाई, इकाई का अंक दहाई, दहाई की जंग इकाई करेंगे तो हमेशा 11 से। ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है, कभी उत्तर इसका बदलेगा नहीं। दूसरा देख लीजिए 14 लिखा हमने और इधर हमने 41 कर दिया, ये कितने हो गए। ठीक, ऐसे करके हमने लिखा यहाँ पर 47 और इधर हमने कर दिया 74, उलट दिया अंक तो 7 4 11, 7 4 11 1 12, ये भी 11 से। जितनी भी संख्याएं होंगी उलट कर लिख करके जोड़ा जाएगा तो वो 11 से विभाजित होंगी, ये हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ है। आगे, एक लड़के को किसी संख्या को 7/8 से गुणा करने के लिए कहा गया, उसने संख्या को 17/8 से गुणा किया, सही उत्तर से 30 ज़्यादा प्राप्त हुआ, वह संख्या थी। ऐसे सवालों को कुछ भी नहीं करना है, 17/8 ज़्यादा होता है और 7/8 कम होता है। ज़्यादा में से कम घटा करके बराबर 30 कर देंगे। 17 में से 7 गई, कितना बचा, 10/8 बराबर 30। तो ये हो गया, 0 से 0 कट गया, बचा हमारे पास क्या, 24 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 1 सही जाएगा। ये रहा मैथ का वीडियो, फिर मिलते हैं किसी अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।